हेलो एंड वेलकम एवरीवन। और क्या हाल चाल है आप सभी का। आशा करते हैं कि सारे के सारे बहुत मस्त होंगे। तो हम क्लास 12 के बायोलॉजी की यूनिट जेनेटिक्स डिस्कस कर रहे थे। स्टार्ट कर दिया था हमने इस चैप्टर को पढ़ना और हमने 13 लेक्चर कंप्लीट भी कर लिया है। आज मैं लेकर के आया हूँ जेनेटिक्स का 1/4। ठीक है, जेनेटिक्स का 14वां लेक्चर ये होने वाला है। और जेनेटिक्स में हमें बेसिकली दो पॉइंट्स का मेन डिस्कशन करना था। पहला चीज़ था वेरिएशन और दूसरा चीज़ था इनहेरिटेंस। वेरिएशन हमने पहले लेक्चर में कवर कर लिया, उसके बाद से लगातार हम इनहेरिटेंस के बारे में ही पढ़े जा रहे हैं। और जेनेटिक्स इनहेरिटेंस और वेरिएशन की ही स्टडी है, तो हमको इनहेरिटेंस वाला सेक्शन बहुत डीपली इस चैप्टर में पढ़ना होता है ना। और इनहेरिटेंस में हमने क्रॉसेस, कई सारे क्रॉसेस पढ़े, मोनो हाइब्रिड, डाई हाइब्रिड, ट्राई हाइब्रिड, बैक क्रॉस, आउट क्रॉस, टेस्ट क्रॉस। उसके साथ साथ फिर हमने जीन इंटरेक्शंस चालू किए। जीन इंटरेक्शन में अपने पास 2 जीन इंटरेक्शन थे, अलीलिक जीन इंटरेक्शन एंड नॉन अलीलिक जीन इंटरेक्शन। अलीलिक जीन इंटरेक्शन के 5 सेगमेंट थे। कौन कौन से? पहला सेगमेंट था इनकम्प्लीट डोमिनेंस, देन कोडोमिनेंस, कोडोमिनेंस के बाद मल्टीपल अलील, देन लीथैलिटी और देन प्लियोट्रॉपी। ये 5 चीज हमें किसमें पढ़ना था? अलीलिक जीन इंटरेक्शन में। ठीक है, उसके बाद आता है अपना दूसरा सेगमेंट नॉन अलीलिक जीन इंटरेक्शन का। ठीक है, ये कौन सा सेगमेंट है? ये अपना दूसरा सेगमेंट है। किसका? जीन इंटरेक्शन का। जीन इंटरेक्शन हम लोग पढ़ रहे थे ना। क्रॉसेस के बाद हमने यही चालू किया था जीन इंटरेक्शन। और जीन इंटरेक्शन का जो दूसरा सेक्शन है वो है नॉन अलीलिक जीन इंटरेक्शन। पहला सेक्शन हमने कवर ही कर लिया है और आज हमको पूरा नॉन अलीलिक जीन इंटरेक्शन के बारे में ही चीजों को पढ़ना है। आज हम नॉन अलीलिक जीन इंटरेक्शन में जो 5 टॉपिक्स अपने आते हैं उसके 3 टॉपिक्स को हम स्टडी करेंगे। कौन कौन सा है भैया? कॉम्प्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन, सप्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन, एपिस्टेटिस, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, जिसको हम लोग मल्टीपल जीन्स भी पढ़ते हैं। एक चीज हमने पहले डिस्कस कर लिया, क्या? मल्टीपल अलील। वो इससे बहुत अलग है। ठीक है, जहां पे हमने ब्लड ग्रुप डिस्कस किया था, ABO, एक से ज्यादा अलील, वो अलग चीज है। और मल्टीपल जीन ये एक अलग चीज है। ठीक है, आप इसको और उसको मिक्स मत करिएगा। तो ये जो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस है, मल्टीपल जीन है, इसको हम लोग कहां पढ़ते हैं? नॉन अलीलिक जीन इंटरेक्शन के अंदर पढ़ते हैं। उसके बाद आता है अपना साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस, मैटरनल या फिर इसको मैटरनल इनहेरिटेंस भी बोलते हैं, और एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इनहेरिटेंस भी इसको बोला जाता है। बेसिकली ये 5 टॉपिक्स हमको इस यूनिट में डिस्कस करना है नॉन अलीलिक जीन इंटरेक्शन में, और इसमें से 3 सेक्शन में इस वाले वीडियो में कवर करने का प्रयास करूंगा। कौन कौन सा? कॉम्प्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री और एपिस्टेटिस। ठीक है, चलिए तो मैं एक एक को स्टार्ट करता हूं और इन दोनों को मैं रब कर देता हूं। पहले आपको इन तीनों के बारे में थोड़ा सा आइडिया मैं दे देता हूं। ठीक है, आप इसको नोट कर लेंगे पांचों को कि पहले आज इस वाले लेक्चर में क्या क्या डिस्कस होने वाला है। ये 5 पॉइंट्स थे, जिसमें से ये 3 आज के लेक्चर के मेन डिस्कशन वाले पॉइंट्स होने वाले हैं। देखिए, कॉम्प्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री और एपिस्टेटिस तीनों हमारे इंटरेक्शन है नॉन अलीलिक जीन्स के। अब इसको मैं आपको बहुत ही साधारण उदाहरण से समझाना चाहूंगा, तीनों में क्या क्या अंतर है। देखिए, मैं जैसे आपको बताता हूं, आप नीट की तैयारी कर रहे हैं, हो सकता है कोई जेईई की कर रहा हो सकता है कोई यूपीएससी की कर रहा हो, मतलब बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होते हैं। अब कॉम्पिटेटिव एग्जाम में कोई लड़का प्रिपरेशन कर रहा है किसी चीज़ की, तो वो खुद तैयारी नहीं करता है, उसके साथ साथ बहुत सारे लोग उसकी तैयारी में उसकी मदद करते हैं। ठीक है, जैसे मान लो आप तैयारी कर रहे हो नीट की, तो आप केवल पढ़ने का काम कर रहे हो, आपको कॉम्प्लीमेंट करने का काम किसका है? आपके पिताजी का है, आपके माताजी का है। ठीक है, वो क्या कर रहे हैं? पापा लगातार उत्साहवर्धन कर रहे हैं, माताजी क्या कर रहे हैं? टाइम टाइम से खाना वाना बना के आपकी सेहत का ध्यान रख रही है। तो आपका काम क्या है? मेन काम किसका है? आपका है। अगर आप पढ़ोगे नहीं तो सिलेक्शन तो नहीं होने वाला है। लेकिन अगर वो टाइम टाइम से आपका उत्साहवर्धन ना करें और जो माताजी हैं वो टाइम टाइम से आपकी केयर ना करें, तो आप उस एग्जाम तक पहुंच नहीं पाओगे, उस लक्ष्य तक पहुंच नहीं पाओगे। यानी कि फाइनल जो आपका गोल है वहां तक पहुंचने में केवल आपका योगदान नहीं है, आपके साथ साथ और लोगों का भी योगदान है। हाँ, मेन काम आपका है, लेकिन और लोग क्या कर रहे हैं? कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं आपके काम को। आप अपना काम खुद कर रहे हो, लेकिन वो क्या कर रहे हैं? आपको सपोर्ट दे रहे हैं, पीछे से सपोर्ट दे रहे हैं। तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब सिंपल सा इतना होता है कि काम आपका है, लेकिन कोई दूसरा व्यक्ति उसको क्या कर रहा है? आपको उस काम को करने में मदद कर रहा है। इसी को बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट करना। अब यूं सोचो, आप जेईई की तैयारी कर रहे हो, नीट की तैयारी कर रहे हो, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, तो आपके साथ आपका टीचर का क्या रिलेशन है? आपका जो टीचर है वो आपके साथ लगातार मेहनत कर रहा है। किस लिए? ताकि आप उस लक्ष्य तक पहुंच पाए। आपको पढ़ाने का काम किसका है? उस टीचर का। अगर आप पढ़ नहीं पाओगे, आपके पास नॉलेज नहीं होगी, तो आप एग्जाम क्लियर नहीं कर पाओगे। तो आपको एग्जाम क्लियर करना आपका मेन गोल है, लक्ष्य है। वहां तक पहुंचने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। पढ़ने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा? किसी अच्छे टीचर के पास जाना पड़ेगा जो आपको पढ़ा दे। अब देखिएगा जरा,
आपका आपके पिताजी से कैसा रिलेशन था, कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन था, वो आपको कॉम्प्लीमेंट कर सकते थे। लेकिन आपका जो टीचर है वो आपको सप्लीमेंट कर सकता है। वो जितनी अच्छी नॉलेज आपको देगा आप उतने आसानी से अपने गोल के पास पहुंच जाएंगे। तो दो अलग अलग व्यक्ति हैं, दोनों का अलग अलग योगदान आ रहा है। एक व्यक्ति आपको कॉम्प्लीमेंट कर सकता है, सप्लीमेंट नहीं कर सकता। लेकिन एक व्यक्ति है वो आपको कॉम्प्लीमेंट के साथ साथ सप्लीमेंट भी कर सकता है। जो टीचर है वो आपको सप्लीमेंट करेगा, जितनी अच्छी नॉलेज देगा उतनी आसानी से आप उस गोल को अचीव कर पाएंगे। जो पिताजी हैं, माताजी हैं, वो जितना अच्छा कॉम्प्लीमेंट करेंगे उतना अच्छा आप आसानी से अपने गोल तक पहुंच जाएंगे। कहने का क्या मतलब है, अलग अलग व्यक्ति अलग अलग टाइप का काम कर सकते हैं। सेम किस जीन के साथ भी है। कुछ जीन ऐसे हैं जो अगर किसी जीन के साथ आ जाएं तो उनको कॉम्प्लीमेंट कर देते हैं, मतलब केवल उनकी सहायता कर देते हैं। जैसे कोई जीन का कुछ काम है, अब कोई अलग जीन उसके साथ आके केवल उसकी सहायता कर देता है वो काम करने में, तो वो दूसरा वाला जीन क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएगा उसके लिए। क्यों? क्योंकि पहला वाला जीन अपना काम तो खुद कर रहा था, लेकिन उसकी काम में मदद कर दी दूसरे वाले जीन ने। तो ये दोनों जीन कैसे इंटरेक्शन में आ जाएंगे, कॉम्प्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन में। अब लेकिन अगर पहला वाला जीन अपना काम करना चाह रहा था लेकिन बिना दूसरे के कर ही नहीं पा रहा था, दूसरा होगा और पहला होगा और दोनों के बराबर योगदान से, बराबर मिलने से ही वो काम हो पाएगा, तो उसको क्या बोलेंगे, सप्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, सप्लीमेंट्री। ऐसा नहीं कि कॉम्प्लीमेंट्री में पहले का जरूरत ही नहीं है, एक काम कर रहा है तो दूसरे की जरूरत ही नहीं है, ऐसा नहीं है। वहां पे भी उसकी रिक्वायरमेंट है, लेकिन जो सप्लीमेंट्री वाले केस में वहां पे उसकी रिक्वायरमेंट ज्यादा है, क्योंकि बिना उसके कोई काम हो ही नहीं पाएगा। तो कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री की बेसिक आइडियाज यही है कि एक में क्या होता है, एक में जस्ट आपको थोड़ा सा सपोर्ट मिलता है कि भैया अगर ये होंगे तो काम आसानी से हो जाएगा। ठीक है, और जो दूसरा होता है सप्लीमेंट्री, उसमें होना निश्चित है, क्योंकि उसी की वजह से आपको एक नया कैरेक्टर मिलता है। ठीक है, जैसे टीचर का योगदान सप्लीमेंट की तरह होता है, पिताजी का योगदान कॉम्प्लीमेंट की तरह होता है। तो ऐसे ही अपने जीन इंटरेक्शंस भी हैं, कॉम्प्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन, सप्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन। उसके साथ साथ अब ये दोनों सपोर्टिव इंटरेक्शन है। एक जीन दूसरे को सपोर्ट करेगा आगे बढ़ने के लिए, या फिर एक जीन दूसरे को सपोर्ट करेगा कोई कैरेक्टर बनाने के लिए। लेकिन ये जो एपिस्टेटिस है ये अलग टाइप का इंटरेक्शन है, ये सपोर्टिव इंटरेक्शन नहीं है, ये दबाने वाला इंटरेक्शन है। यहाँ पे क्या है, एक जीन दूसरे जीन के कैरेक्टर को मास्क कर देता है, मतलब आप आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं लेकिन कोई आपको दबाने का प्रयास कर रहा है, तो वो क्या है, वो एपिस्टेटिस है। आप आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हो, कोई आपको सपोर्ट कर रहा है, तो वो इन दोनों में से हो सकता है, लेकिन कोई दबाने का प्रयास कर रहा है तो वो एपिस्टेटिस है। सेम केस जीन के साथ भी है, अगर जीन का कोई मदद करता है कैरेक्टर बनाने में तो वो कॉम्प्लीमेंट्री या फिर सप्लीमेंट्री होंगे। लेकिन अगर कोई एक जीन को दूसरा जीन दबा रहा है, मास्क कर रहा है, तो वो क्या है, एपिस्टेटिस है। चलिए आइए एक एक को डिस्कस करते हैं ब्रीफली, अच्छे से उसको डीप में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैं स्टार्ट कर रहा हूं कॉम्प्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन। ठीक है, चलिए देखिए कॉम्प्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन क्या होता है। कॉम्प्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन, हियर two alleles are required, two alleles आर की जगह मैं ये लिख देता हूं, टू alleles या फिर जीन्स कॉम्प्लीमेंट ईच अदर टू डेवलप वन कैरेक्टर। अब कई लोगों को कंफ्यूजन आ जाएगा, सर दो अलील्स तो पहले से ही काम में आ रहे थे। यहां पर जो अलील है वो नॉन अलील है, नॉन अलीलिक है, नॉन अलीलिक, नॉन अलीलिक। अब मैं इस अलील को हटा दे रहा हूं, डायरेक्ट जीनी लिख देता हूं। यहां पे देखिए, इसको ऐसे लिख देते हैं, थोड़ा ज्यादा समझने में आसानी हो। हियर टू नॉन अलीलिक जीन, नॉन अलीलिक। ठीक है, अब ये सेंटेंस सही है। ठीक है, देखिए हियर टू नॉन अलीलिक जीन कॉम्प्लीमेंट ईच अदर टू डेवलप वन कैरेक्टर, मतलब एक कैरेक्टर को बनाने के लिए दो नॉन अलीलिक जीन एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। अच्छा, इसमें अगर आपको कोई डोमिनेंट कैरेक्टर बनाना है, मतलब कोई अच्छा कैरेक्टर डेवलप करना है, किसके लिए, कॉम्प्लीमेंट्री इंटरेक्शन में, तो क्या चाहिए वो मैं आपको बताता हूं। अगर आपको कोई डोमिनेंट कैरेक्टर चाहिए, नॉन अलीलिक जीन इंटरेक्शन हो रहा है, अगर आपको उसमें कोई डोमिनेंट कैरेक्टर चाहिए और जो जीन्स है वो कॉम्प्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन शो करते हैं, तो उस केस में आपको डोमिनेंट कैरेक्टर बनाने के लिए दो के दोनों जीन का डोमिनेंस फॉर्म होना जरूरी है। मैंने क्या बोला, अगर कोई दो नॉन अलीलिक जीन कॉम्प्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन शो करते हैं और डोमिनेंट कैरेक्टर बनाना है, तो उन दोनों जीन्स का, जो नॉन अलीलिक जीन्स है उनका क्या होना जरूरी है, डोमिनेंट होना जरूरी है। पहले मैंने आपको कह दिया कि
कॉम्प्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन क्या है? दो जीन्स मिलके एक कैरेक्टर डेवलप करते हैं, ठीक है, और कैसे दोनों एक जीन दूसरे जीन को कॉम्प्लीमेंट करता है, सपोर्ट करता है, ठीक है। अब इसमें अगर आपको डोमिनेंट कैरेक्टर बनाना है टू डेवलप अ डोमिनेंट कैरेक्टर, dominant form of both the genes are required. मैंने क्या बोला? अगर आपको डोमिनेंट कैरेक्टर डेवलप करना है कॉम्प्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन के केस में, तो दोनों जीन का डोमिनेंट फॉर्म होना महत्वपूर्ण है, नेसेसरी है, ठीक है। तो यही मैंने लिखा है, टू डेवलप अ डोमिनेंट कैरेक्टर, डोमिनेंट फॉर्म ऑफ बोथ द जीन्स आर रिक्वायर्ड, ठीक है। अब कॉम्प्लीमेंट्री जीन का मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं। एग्जांपल है फ्लावर कलर इन स्वीट पी। अब देखिए कॉम्प्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन आपको तभी समझ में आएगा जब आप इस एग्जांपल को अच्छे से देखेंगे, ठीक है। स्वीट पी का बॉटनिकल नेम होता है लेथाइरस ओडोरेटस। मतलब गार्डन पी में तो हमको नॉर्मल मोनोहाइब्रिड, डाइहाइब्रिड, ट्राइहाइब्रिड क्रॉस देखने को मिले थे, जीन इंटरेक्शन मेंडल ने नहीं बताया था। लेकिन लेथाइरस ऑडिरोटस में, जो कि स्वीट पी है, इसमें कॉम्प्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन देखने को मिलता है। और कैसे कैरेक्टर में? फ्लावर कलर के कैरेक्टर में, ठीक है। अब फ्लावर कलर जो होता है ये दो कलर का हो सकता है, या तो कलर होगा, या तो कलर्ड होगा, या तो कलरलेस होगा, या तो फ्लावर का कलर कुछ होगा, और या तो फ्लावर का कलर नहीं होगा, कलरलेस होगा। तो जो कलर्ड कैरेक्टर है वो डोमिनेंट फॉर्म है, जबकि जो कलरलेस कैरेक्टर है ये क्या है? ये है रिसेसिव फॉर्म। अब देखिए रिसेसिव फॉर्म तो ऐसे ही आ जाएगी, उसके लिए आपको कोई कॉम्प्लीमेंट करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको गेम में हारना है तो आपको किसी के सपोर्ट की क्या जरूरत है, ऐसे ही हार जाओगे। लेकिन अगर आपको डोमिनेंट कैरेक्टर बनाना है, जीतना है, तब आपको कहीं ना कहीं कॉम्प्लीमेंट की जरूरत पड़ेगी। सेम केस जीन के साथ भी है। अगर जीन को अपना डोमिनेंट फॉर्म बनाना है, टू डेवलप अ डोमिनेंट कैरेक्टर, डोमिनेंट फॉर्म ऑफ बोथ द जीन्स आर रिक्वायर्ड। अब जो फ्लावर कलर के दो जीन्स हैं, अगर दो के दोनों डोमिनेंट हुए तो कलर्ड कैरेक्टर आएगा किसमें? स्वीट पी में, लेथाइरस ऑडिरोटस में, ठीक है जी। अदरवाइज फ्लावर कलर इसका कलरलेस हो जाएगा। चलिए आइए अब ये उतार लीजिए, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूं कैसे कलर आता है और कैसे कलरलेस नहीं आता है। अब देखिए दो जीन्स कौन कौन से हैं, मैं आपको, अच्छा इसको उतार लो तो उसके बाद मैं बताता हूं। देखिए जरा, चलिए मैं इसको रब कर दे रहा हूं। आओ, अब लेथाइरस ऑडिरोटस में जो जीन्स हैं इसके फ्लावर कलर के लिए वो कौन कौन से हैं? एक है कैपिटल सी, एक है स्मॉल सी, ये कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और एक है कैपिटल पी और एक स्मॉल पी जीन, ठीक है। अब इसमें दो डोमिनेंट हैं और दो रिसेसिव हैं। कौन कौन से डोमिनेंट फॉर्म है? सी वाले में कैपिटल सी डोमिनेंट है और पी वाले में स्मॉल पी डोमिनेंट है। अब आप देखिएगा जरा, अब कब डोमिनेंट फॉर्म, कब मतलब कलर्ड फ्लावर आएगा और कब कलरलेस आएगा, इस चीज को जरा समझिएगा। जब ये कैपिटल सी कैपिटल पी के साथ आएगा तो कैसा फ्लावर बनेगा? कलर्ड फ्लावर बनेगा कि नहीं बनेगा? बिल्कुल कलर्ड फ्लावर बनेगा। अब एक बात बताओ, कैपिटल सी अगर स्मॉल पी के साथ आ जाता है तो कलरलेस बनेगा। मैंने आपको क्या बोला? अगर आपको डोमिनेंट कैरेक्टर बनाना है, डोमिनेंट मतलब यहां पे डोमिनेंट कैरेक्टर क्या था? कलर्ड फ्लावर बनाना, तो दोनों जीन का डोमिनेंट फॉर्म आना साथ में जरूरी था। कौन कौन से दो जीन थे? कैपिटल सी और एक सी वाला जीन था, एक पी वाला जीन था। अब तभी कलर्ड बनेगा जब सी और पी के डोमिनेंट जीन एक साथ आए। तो कैपिटल सी कैपिटल पी एक साथ आए तो कलर्ड, कैपिटल सी स्मॉल पी एक साथ आया तो कलरलेस। सॉरी, हाँ देखो, अब आप और भी कुछ कॉम्बिनेशन बैठा लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है आपको। देखिए जरा, स्मॉल सी कैपिटल पी के साथ आएगा तब भी कोई बात नहीं बनेगी, ये भी अभी भी कलर लेस ही बनेगा, अभी भी कलर लेस ही बनेगा। क्यों? क्योंकि दोनों का डोमिनेंट, जब तक कैपिटल सी कैपिटल पी साथ में नहीं आएंगे तब तक कलर नहीं आएगा। अब स्मॉल सी स्मॉल पी के साथ भी आ सकता है, तब भी कलरलेस ही बनने वाला है,
कोई अंतर नहीं आएगा। एक ही केस में कलर्ड बनेगा जब कैपिटल सी वाला किसके साथ आएगा, कैपिटल पी के साथ आएगा। इसको आप नोट डाउन कर लें। कॉम्प्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन कैसे लिथाइड ऑडियोरोटस में देखा जाता है वो यहां से समझा जा सकता है। यहां पे जो कैपिटल सी जीन है वो कैपिटल सी को क्या कर रहा है, कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, तभी जाकर जब दोनों होते हैं तभी कलर्ड आता है, वरना कलर्ड नहीं आता है। इसीलिए मैं कहता हूं कि लिथाइरस ऑडियोरोटस में कॉम्प्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन देखने को मिलता है। ठीक है, इसको उतार लो फटाफट, फिर मैं इसका क्रॉस समझा देता हूं आपको। उतार लो, मिटा रहा हूं इसको मैं। चलो देखो इधर आइए, अब मैं क्रॉस कराता हूं आपके सामने। कैसा क्रॉस है साहब, कैपिटल सी कैपिटल सी कैपिटल पी कैपिटल टी, सॉरी कैपिटल पी कैपिटल पी का क्रॉस करवा दे रहे हैं स्मॉल सी स्मॉल पी स्मॉल पी से। ठीक है, एक को मेल मान लेते हैं और एक को फीमेल मान लेते हैं। ठीक है, अब आइए, जब आप क्रॉस कराएंगे तो पहले F1 बनेगा, यहां से गैमेट आएगा कैपिटल सी कैपिटल पी, यहां से गैमेट आएगा स्मॉल सी स्मॉल पी। पहला बनेगा कैपिटल सी कैपिटल पी स्मॉल पी। एक बात बताइए, ये क्या हो गया, F1 हो गया। ठीक है, F1 कैसा होगा, बिल्कुल कलर्ड होगा, कोई इसमें शंका वाली बात ही नहीं है कि F1 क्या होगा, क्योंकि कैपिटल सी जीन भी इसके पास है, कैपिटल पी जीन भी इसके पास है। जब दोनों डोमिनेंट फॉर्म जीन है तो कलर्ड कैरेक्टर आना निश्चित है। अब एक बात बताओ, अब मुझे F2 बनाना है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सेल्फिंग कराना पड़ेगा। अब F2 के लिए मुझे सेल्फिंग कराना है तो एक और कैपिटल सी कैपिटल पी स्मॉल सी पी से इसका क्रॉस कराना पड़ेगा, तब तो जाके F2 बनेगी। क्या बनेगी, F2 बनेगी। अब इसके लिए मैं क्या करूंगा, गैमेट्स बनाऊंगा। अब देखो, एक कैपिटल सी कैपिटल पी स्मॉल पी से क्या गैमेट्स पॉसिबल है। अब देखिए कितने हैं, हेट्रोजाइगस कितने हैं, 2 हेट्रोजाइगस हैं, तो यहाँ पे n क्या हो जाएगा 2। और हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था टोटल गैमेट्स का, 2 टू द पावर n, वो क्या आ जाएगा यहाँ पे 2 घाते 2, वो क्या हो जाएगा 2 घाते 2, कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। 2 टू द पावर 2 क्या हो जाएगा 4 आ जाएगा। अब एक बात बताओ, गैमेट्स बना पाओगे क्या, कैपिटल सी कैपिटल पी स्मॉल पी कैपिटल पी स्मॉल पी, क्या 4 टाइप के गैमेट्स दिख रहे हैं क्या, कैपिटल सी स्मॉल सी कैपिटल पी और स्मॉल पी, ये 4 टाइप के गैमेट्स आपको देखने को मिल जाएंगे, हर इस वाले प्लांट के लिए भी और इस वाले प्लांट के लिए भी। अब देखिए कितने टोटल पॉसिबल गैमेट्स बने, 4, मतलब 4 गैमेट्स इसके और 4 गैमेट्स इसके, टोटल कॉम्बिनेशन कितने बनेंगे, 16 कॉम्बिनेशन बनेंगे, 16 कॉम्बिनेशंस बनेंगे। ठीक है, अब एक बात बताओ, अब 16 कॉम्बिनेशन का अगर मुझे फिनोटाइपिक जीनोटाइपिक रेशियो जानना हो तो कैसे जानूंगा, चक्कर बोर्ड बनाना पड़ेगा, चक्कर बोर्ड बना के हर एक कॉम्बिनेशन देखनी पड़ेगी, तब तो मैं पता कर पाऊंगा कि क्या फिनोटाइप आएगा और क्या जीनोटाइप आएगा। लेकिन मैं उससे भी आसान एक थोड़ा सा आपको समझाता हूँ। जरा एक बात बताना, जब मैंने डाइहाइब्रिड क्रॉस करवाया था राउंड येलो और रिंकल्ड ग्रीन से, तो मैंने आपसे कहा था F1 आएगा कैपिटल R कैपिटल Y स्मॉल y, जैसे यहाँ आया वैसे यहाँ भी आएगा। अब इसका अगर आप सेल्फिंग करवाते हैं कैपिटल R कैपिटल Y स्मॉल y से, तो जो F2 बनेगी, अब मैंने वहाँ पे क्या बोला था, मैंने वहाँ पे आपको बोला था जो फिनोटाइपिक रेशियो आएगी वो कैसी आएगी, या तो राउंड येलो आएगी। अब राउंड येलो के लिए क्या 2 जीन्स मस्ट होने चाहिए, कैपिटल R और कैपिटल Y। इसके बगल बगल में मैंने डैश क्यों छोड़ा, क्योंकि यहाँ पे आप अपने अनुसार भर लें, कैपिटल R के साथ स्मॉल r भी हो सकता है और कैपिटल Y के साथ यहाँ पे स्मॉल y कैपिटल Y कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे कैपिटल R के साथ कैपिटल R स्मॉल r कुछ भी हो सकता है। मतलब राउंड येलो के लिए 2 जीन्स चाहिए थे, वो यहाँ पे आ गए। वैसे रिंकल्ड ग्रीन के लिए क्या चाहिए था, राउंड येलो, उसके बाद राउंड ग्रीन के लिए कैपिटल R होना जरूरी है, राउंड के लिए, ग्रीन के लिए स्मॉल y होना जरूरी है। ठीक है, राउंड येलो राउंड ग्रीन और रिंकल्ड येलो के लिए कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y। ये क्या था, रिंकल्ड येलो के लिए, और रिंकल्ड ग्रीन के लिए स्मॉल r स्मॉल y। ये था 9:3:3:1 के रेशियो में आया था फिनोटाइप अपना। ठीक है, अच्छा ऐसे ही सेम फिनोटाइप क्या जब आप क्रॉस करवाओगे तो ऐसा ही कुछ यहाँ भी देखने को मिलेगा क्या, बिल्कुल ऐसा ही देखने को मिलेगा। जरा करते हैं, देखते हैं क्या बनता है। यहाँ पे कैपिटल R कैपिटल Y है, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, क्या कौन कौन से कॉम्बिनेशन बनेंगे फिनोटाइप के लिए अपने, जरा देखिए। क्या यहाँ पे लिख दूं, क्या कैपिटल C डैश कैपिटल P, जैसे यहाँ पे आपने लिखा है। ठीक है, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि एक्चुअल जब आप क्रॉस करवाएंगे, क्योंकि यहाँ पे गैमेट्स का कौन कौन से बने होंगे, गैमेट्स में लिख दूं, क्या गैमेट्स में लिख दूं, गैमेट्स बने कैपिटल C कैपिटल P, कैपिटल C स्मॉल p, स्मॉल c कैपिटल P और स्मॉल c स्मॉल p, ये 4 गैमेट्स बने। अब ये 4 के चारों फ्यूज करेंगे तो 16 जाइगोटिक कॉम्बिनेशंस बनेंगे अपने। ठीक है, अब 16 जाइगोटिक कॉम्बिनेशंस के ऐसे ऐसे फिनोटाइप आएंगे, मैं लिख रहा हूँ डायरेक्ट आपको, जैसे यहाँ पे आया कैपिटल R कैपिटल Y, वैसे यहाँ पे कैपिटल C कैपिटल P। उसके बाद यहाँ पे क्या बना था, राउंड ग्रीन, तो यहाँ पे
कैपिटल सी लिख देता हूँ और 2 स्मॉल p लिख देता हूँ। जैसे जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है बस वैसे वैसे आप लिखते चलिए, क्योंकि एक्चुअल फिनोटाइप तो ऐसे ही आने वाला है ना, स्मॉल r कैपिटल Y। तो यहाँ पे क्या लिखें, स्मॉल c कैपिटल P, ठीक है। और उसके बाद स्मॉल r स्मॉल y तो यहाँ पे क्या लिख दूँ, स्मॉल c स्मॉल p। ये क्या होगा 9, ये क्या होगा 3, ये क्या होगा 3 और ये क्या होगा 1। अब एक बात बताइए, अब आपको फिनोटाइप निकालना है। अब फिनोटाइप या तो 2 ही फिनोटाइप हैं इस केस में, या तो कलर्ड या तो कलरलेस। यहाँ पे तो अलग अलग थे, राउंड येलो, राउंड ग्रीन, रिंकल्ड येलो, रिंकल्ड ग्रीन, 4 टाइप के थे। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे केवल 2 फिनोटाइप होंगे, या तो कलर्ड होगा या तो कलरलेस। अब कलर्ड कब होगा, जब कैपिटल C कैपिटल P के साथ होगा। मिलाइए जरा, यहाँ पे कैपिटल C कैपिटल P जीन है तो ये तो कलर्ड आ जाएगा, ये तो कलर्ड आ जाएगा। अब इसमें जरा देखो, कैपिटल C यहाँ पे दोनों के दोनों स्मॉल p हैं, इसका मतलब कैपिटल P नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, कलरलेस, कलरलेस। इसको देखो जरा, स्मॉल c, अब कैपिटल C है ही नहीं तो कलरलेस होना निश्चित है, कलरलेस। इसको जरा देखो, स्मॉल c, स्मॉल p। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कोई भी डोमिनेंट जीन नहीं है तो ये भी कलरलेस होगा। अब एक बात बताइए, कलरलेस कितने हैं, 3 3 6 1 7 कलरलेस हैं। और कलर्ड कितने हैं, 9 कलर्ड हैं, 9 कलर्ड हैं। आपका टोटल फिनोटाइप क्या आ गया, फिनोटिपिक रेशियो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपका आ गया 9:7 का, ठीक है। जिसमें से 9 क्या है, कलर्ड हैं और 7 क्या है, कलरलेस है, कलरलेस है। ये हो गया आपका फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशियो, किसमें, कॉम्प्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन का एक एग्जांपल था क्या, फ्लावर कलर इन स्वीट पी, लेथायरस ऑडेरोटस, उसमें हमने देख लिया, ठीक है। ये पूरा डिस्क्रिप्शन हो गया उसका। फटाफट इसको उतार ले, मैं स्क्रीन को पॉज कर रहा हूँ, इसको आप उतार लें, उसके बाद मैं मूव करता हूँ सप्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन पर। फटाफट इसको नोट डाउन कर लें। चलिए, तो हमने कॉम्प्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन देख लिया, अब हमको सप्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन के बारे में पढ़ना है। अच्छा, सप्लीमेंट्री बताने से पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि कॉम्प्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन का जो आपने एग्जाम्पल पढ़ा, आखिर वो हो कैसे रहा था। आपको ये तो पता चल जाना चाहिए ना कि साइंटिफिकली ये चीज़ कैसे हो रही है। तो मैं आपको बताता हूँ, देखिए, जैसे हम क्या पढ़ रहे थे, फ्लावर कलर एग्जाम्पल हम यही देखे थे ना, फ्लावर कलर किसमें, स्वीट पी में। अब मैं आपको ये दिखा देता हूँ कि एक्चुअली ये फ्लावर कलर हो आ कैसे रहा है, कलर फ्लावर कैसे बन जा रहा है, कभी कभी कलरलेस कैसे बन रहा है, साइंटिफिकली ये चीज़ें होती हैं। देखिए, जैसे मैं आपको बताऊँ, स्वीट पी का कुछ ऐसा अंदर हुआ होगा, मतलब उसके जीन्स ने कुछ ऐसा रॉ मटेरियल बनाया होगा जिसके साथ कुछ ना कुछ काम हो रहा होगा, तभी तो हमको रिएक्शन, मतलब जो आपको कलर्ड और कलरलेस दिख रहे थे, उसके जीन्स की वजह से कुछ ना कुछ डेवलप हुआ होगा, कुछ ना कुछ प्रोटीन बनी होगी, कुछ ना कुछ कैरेक्टर बना होगा, तभी तो कलर्ड और कलरलेस आ रहा होगा। तो मैं आपको बताता हूँ, स्वीट पी के अंदर कोई रॉ मटेरियल है मान लीजिए, ठीक है। अब इस रॉ मटेरियल पर एक एंजाइम काम करता है। आपको रॉ मटेरियल जानना जरूरी नहीं है, इसलिए मैं बता नहीं रहा हूं, ठीक है। अब इस रॉ मटेरियल पे क्या काम करता है, एक एंजाइम काम करता है, ठीक है। अब वो एंजाइम बनाता है क्रोमोजन, ठीक है। अब ये जो क्रोमोजन है, ये इस पे लगता है एक दूसरा एंजाइम, ठीक है। और ये इसको क्रोमोजन को कन्वर्ट करता है एंथोसाइनिन में, किसमें, एंथोसाइनिन, ठीक है जी। अब मैं आपको बताता हूं एक बात, देखिएगा जरा, ये जो एंजाइम रॉ मटेरियल को क्रोमोजन में कन्वर्ट कर रहा था, इसके लिए जरूरी था जीन कैपिटल सी। कौन सा जीन, कैपिटल सी जीन। अगर कैपिटल सी जीन नहीं होगा तो वो इस रॉ मटेरियल को क्रोमोजन में कन्वर्ट ही नहीं कर पाएगा। अब आप सुनना मेरी बात को, अगर एंजाइम सी नहीं होगा तो क्या कभी रॉ मटेरियल क्रोमोजन में कन्वर्ट हो पाएगा, क्या नहीं कन्वर्ट हो पाएगा। और ये जो क्रोमोजन होता है ये कलरलेस होता है, कलरलेस होता है, ठीक है। अच्छा, अब जब तक क्रोमोजन नहीं बनेगा तब तक एंथोसाइनिन बन ही नहीं सकता, क्योंकि एंथोसाइनिन का रॉ मटेरियल ही क्रोमोजन है। इसका मतलब क्या है, अब देखिए, अब क्रोमोजन तो मान लेते हैं बन गया, अब इस पे एक एंजाइम लगेगा जिसको कौन बनाएगा, जीन कैपिटल पी। और ये जो कैपिटल पी जीन है, इसकी वजह से ये एंजाइम आएगा और ये एंजाइम क्रोमोजन को किसमें कन्वर्ट कर देगा, एंथोसाइनिन में। किसमें कन्वर्ट कर देगा, एंथोसाइनिन में। और ये जो एंथोसाइनिन है ये कलर्ड है, ये कलर्ड है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये हुआ साहब कि आपका जो रॉ मटेरियल था, जब तक उस पे एंजाइम सी नहीं लगेगा तब तक क्रोमोजन नहीं बनेगा, और जब तक क्रोमोजन नहीं बनेगा तब तक उस पे एंजाइम
काम नहीं कर पाएगा दूसरा, और एंथोसायनिन नहीं बना पाएगा। और जब तक एंथोसायनिन बनेगा नहीं तब तक कलर आएगा नहीं। इसका मतलब एंथोसायनिन बनना जरूरी है, और इसके लिए क्या चाहिए, इसके लिए क्रोमेजिन चाहिए। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब आपको जीन पी भी चाहिए और जीन सी भी चाहिए, और दोनों का दोनों डोमिनेंट फॉर्म वाला चाहिए। अगर डोमिनेंट नहीं है तो काम नहीं होगा। इसी वजह से जब कैपिटल सी और कैपिटल पी एक साथ आए थे तब तो हमें कलर्ड फ्लावर मिल रहा था, और वरना कलरलेस फ्लावर मिल रहा था। अब आप एक बात बताओ, अगर एक यहाँ पे ये वाला जीन नहीं होता, कैपिटल सी जीन नहीं होता, तो क्रोमोजेन ही नहीं बनता, और जब क्रोमोजेन नहीं बनता तो एंथोसायनिन बनने का तो बात ही नहीं है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब रिएक्शन रुक जाती और फ्लावर कलरलेस हो जाता। अब एक बात सोचो, मान लेते हैं कैपिटल सी जीन था यहाँ पे, कैपिटल सी ने तो अपना काम कर दिया, और लेकिन कैपिटल पी नहीं है, यहाँ पे कोई और जीन है, मान लेते हैं स्मॉल पी है। अब जब कैपिटल पी नहीं है तो एंथोसायनिन नहीं बन पाएगा, और जब तक एंथोसायनिन बनेगा नहीं कलर आएगा नहीं। इसका मतलब जब तक दोनों जीन नहीं होंगे तब तक हम कलर कंपाउंड या फिर कलर्ड फ्लावर नहीं देख पाएंगे। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब दोनों के डोमिनेंट फॉर्म का होना बहुत ही आवश्यक है। इसको उतार लो फटाफट, ताकि मैं आगे बढ़ूं। फटाक से उतारो इसको। चलिए रब कर दूं क्या, चलो मिटाता हूं इसको मैं। तो क्रोमोजेन और एंथोसायनिन ये दो चीजें हैं, और इन दोनों को बनाने के लिए दो जीन्स जरूरी थे। कौन कौन से, कैपिटल सी और कैपिटल पी। जब तक वो नहीं होते तब तक ये नहीं हो पाता। अब आओ दूसरे पे चलते हैं। अपना बी सेक्शन आता है सप्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन का। सप्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन का हमने कॉम्प्लीमेंट्री कंप्लीट कर लिया है, और उसके साथ साथ अब हम बैठ चुके हैं इंटरेक्शन। हाँ ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री जीन, सप्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन। अब देखिए यहां पे वही हो रहा है, जैसे वहां पे दो जीन मिलकर एक कैरेक्टर बना रहे थे और कॉम्प्लीमेंट करके बना रहे थे, यहां पर भी दो जीन मिलकर एक कैरेक्टर बनाएंगे, बस यहां पर सप्लीमेंट करके बनाएंगे। टू जीन की जगह मैं लिख दूं क्या, नॉन अलीलिक जीन्स। टू नॉन अलीलिक जीन्स, अलीलिक जीन्स supplement each other to develop a character, ठीक है। चलिए इस बात को हम समझ गए कि साहब अगर कोई कैरेक्टर बनाना है और सप्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन है तो दो जीन्स जो एक दूसरे को सप्लीमेंट कर सकते हैं, वैसे जीन को ले लीजिए, आपका सप्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन वाला कैरेक्टर बन जाएगा। अच्छा ठीक है, अगर आपको इसमें डोमिनेंट फॉर्म बनाना है तो क्या करेंगे, अगर आपको इसमें सप्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन के केस में डोमिनेंट कैरेक्टर डेवलप करना है तो क्या करेंगे, वही बात मैं यहां पे बताने जा रहा हूं। टू डेवलप अ डोमिनेंट कैरेक्टर dominant form of both genes should be present where one dominant gene will supplement other dominant gene, to develop the character, ठीक है। बट recessive gene will not be supplemented, मतलब रिसेसिव जीन को सप्लीमेंट नहीं कर पाएंगे, लेकिन डोमिनेंट जीन अगर दो हुए तो वो दोनों डोमिनेंट जीन एक दूसरे को सप्लीमेंट करके एक कैरेक्टर डेवलप कर लेंगे। वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर आपको डोमिनेंट कैरेक्टर बनाना है तो दोनों जीन के डोमिनेंट फॉर्म को ले लीजिए, वो दोनों जीन एक दूसरे को सप्लीमेंट करके डोमिनेंट कैरेक्टर बना देंगे, लेकिन कोई डोमिनेंट जीन रिसेसिव जीन को सप्लीमेंट नहीं करेगा। ठीक है, आइए इस चीज को आप नोट डाउन कर लें। अब मैं इसका एग्जाम्पल आपको बता देता हूँ। इसका एग्जाम्पल है कोट कलर इन माइस। जो माउस में कोट कलर होता है वो इसका एग्जाम्पल है। अब कोट कलर तीन टाइप का होता है माउस का, एक होता है आगोटी, एक होता है ब्लैक, और एक होता है अल्बिनो।
ये 3 टाइप के कोड कलर होते हैं माउस के, ठीक है। अब इसी के बारे में हमको पूरी चर्चा करनी है। पहले आप इसको उतार लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। फटाक से उतार लो। चलिए, इसको उतार लिए क्या? चलो आगे बढ़े। चलिए, मैं इसको रब करने वाला हूँ। हाँ ठीक है, चलो इसको रब कर दें। आइए देखिए, अब मैं आपको उस उदाहरण को बताता हूँ, कोड कलर इन माउस। हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? कोड कलर इन माउस, इसके बारे में डिस्कशन करने वाला। अब आप देखिए जीन्स कौन कौन से हैं? कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, ये 4 टाइप के जीन्स हैं, जिसमें से मैं आपको बताऊं जो कैपिटल बी जीन है वो डेवलप करता है ब्लैक माउस, और जो स्मॉल बी है वो डेवलप करता है एल्बिनो। क्या डेवलप करता है? एल्बिनो, ठीक है। माउस लिखने की जरूरत नहीं, कलर है। तो कैपिटल बी डेवलप्स ब्लैक एंड स्मॉल बी डेवलप्स एल्बिनो। तो जब जब कैपिटल बी किसी के कॉम्बिनेशन में आएगा तो ब्लैक टाइप का माउस बनेगा, और स्मॉल बी किसी के कॉम्बिनेशन में आएगा तो एल्बिनो टाइप का माउस बनेगा। अब देखिए, लेकिन यहां पर मैंने आपसे क्या बोला? मैंने आपसे बोला कि कैपिटल बी किसी के साथ आएगा तो कुछ अपना कैरेक्टर दिखाएगा, स्मॉल बी आएगा तो अपना कैरेक्टर दिखाएगा। लेकिन जब कैपिटल ए स्मॉल बी के साथ आएगा तो दो के दोनों डोमिनेंट जीन है, और कैपिटल ए स्मॉल बी को सप्लीमेंट करेगा और एक नया टाइप का कैरेक्टर बनाएगा जिसको कहते हैं अगोटी। क्या ऐसा कॉम्प्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन में पॉसिबल था क्या? जी नहीं। लेकिन ऐसा सप्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन में पॉसिबल है। ए बी को सप्लीमेंट करता है एक नया टाइप का कैरेक्टर डेवलप करने के लिए। वैसे होता था ब्लैक और अल्बिनो, लेकिन जब कैपिटल ए कैपिटल बी के साथ आया तो एक नया टाइप का कैरेक्टर बना अगोटी। और ये किसका रिजल्ट है? ये रिजल्ट है सप्लीमेंटेशन का, रिजल्ट ऑफ सप्लीमेंटेशन। सप्लीमेंटेशन मतलब अगर सप्लीमेंटेशन नहीं होता, एक जीन दूसरे जीन को सप्लीमेंट नहीं कर पाता, तो शायद हमको अगोटी कलर किसमें, माउस में देखने को ना मिल पाता। ठीक है, आओ अब मैं आपको इसको पूरा दिखा देता हूं। देखिए जरा। अच्छा, अब कभी भी मान लेते हैं स्मॉल ए अगर मान लो कैपिटल बी के साथ आएगा तो स्मॉल ए तो अपना कैरेक्टर दिखा नहीं पाएगा। दिखाएगा कौन? ये बी वाला। और ये क्या बनाता है? ब्लैक। तो यहाँ पे ब्लैक कलर का माउस मिल जाएगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, अगर कैपिटल ए स्मॉल बी के साथ आता तो स्मॉल बी वाला अपना कैरेक्टर दिखाता और एल्बिनो देखने को मिल जाता, हमको एल्बिनो देखने को मिल जाता। ठीक है। अच्छा, अगर स्मॉल ए किसके साथ, स्मॉल बी के साथ आता तो भी एल्बिनो बनता, क्योंकि स्मॉल बी था तो एल्बिनो बना देता। ठीक है, मैंने टोटल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस दे दिए। अब आपको एक चीज समझना है, अगोटी कब बन रहा है? अगोटी तभी बनेगा जब कैपिटल ए किसके साथ आए? कैपिटल बी के साथ आए। ठीक है, चलो इसको उतार लो, फिर हम फिनोटिपिक जीनोटिपिक रेशियो देख लेते हैं इसमें भी फटाफट। मैं इसको रब कर रहा हूँ, चलो रब कर रहा हूँ, इसको उतार लो। ठीक है, तो अगोटी कब आएगा? जब कैपिटल ए कैपिटल बी को साथ में लेकर आएगा और एक दूसरे को सप्लीमेंट कर पाएंगे, तब तो अगोटी हमको देखने को मिलेगा। वरना बी वाला ब्लैक बना देगा, स्मॉल बी वाला अल्बिनो बना देगा। ठीक है, आइए अब हम इसका क्रॉस देख लेते हैं। देखिए जरा, कैपिटल ए कैपिटल बी का क्रॉस में कराता हूं स्मॉल ए स्मॉल बी से। एक को मान लेते हैं मेल और एक को मान लेते हैं फीमेल। ठीक है, अब जैसे इनका क्रॉस होगा बनेगा कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी। ये क्या है? F1 है। एक बात बताओ, F1 में कौन से, क्या दो डोमिनेंट जीन है क्या? कैपिटल ए कैपिटल बी है, तो ये कैसा हो जाएगा? अगोटी। और एक बात बताओ, ऊपर वाला माउस जो ये मेल था ये भी अगोटी था, क्योंकि इसके पास भी कैपिटल ए कैपिटल बी जीन्स थे। और ये कैसा था? ये स्मॉल बी अल्बिनो टाइप का रहा होगा पक्का। ठीक है, अल्बिनो, क्योंकि इसके पास कैसा जीन्स था? स्मॉल बी था। ठीक है, अब आओ देखते हैं, ये अगोटी है। अब मुझको क्या करवाना पड़ेगा इसका F2 जनरेशन लाने के लिए? सेल्फिंग करवानी पड़ेगी। ठीक है, चलिए इसका सेल्फिंग करवाते हैं। जब सेल्फिंग करवाएंगे तो फिर से क्या होगा? 16 कॉम्बिनेशंस बनेंगे किसमें? F2 में। ठीक है, F2 में 16 कॉम्बिनेशंस बनेंगे, और वो 16 कॉम्बिनेशन के फिनोटाइप और जीनोटाइप हमें पता होना चाहिए। अब देखिए, फिनोटाइप बनाने के लिए हमको सेम ऐसा करना पड़ेगा, ऐसा जेनेटिक कंस्टिट्यूएंट दिखाना पड़ेगा। दिखा देते हैं कैसा? कैपिटल ए मैं क्या लिख रहा हूँ? फिनोटिपिक रेशियो लिख रहा हूँ। देखिए 16 कॉम्बिनेशन बनेंगे, हर एक कॉम्बिनेशन बार बार बताएंगे तब तो वीडियो बहुत लंबा होने वाला है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख के रखा है कैसे कैसे होता है। कैपिटल ए कैपिटल बी। ठीक है, उसके साथ ये कितना बनेगा? 9 बनेगा। इस वाले कॉम्बिनेशन में दिखा रहा हूँ। जैसे यहाँ पे कैपिटल आर कैपिटल वाई था, वैसे यहाँ पे कैपिटल ए कैपिटल बी। कैपिटल आर तो यहाँ पे कैपिटल ए लिख लेते हैं, डैश है, स्मॉल वाई
तो यहाँ पे स्मॉल बी लिख लेते हैं। कितना आया है ये 3 आया है। ठीक है, अगला बढ़ते हैं। स्मॉल आर तो यहाँ पे स्मॉल ए लिख लेते हैं। उसके बाद कैपिटल वाई है तो यहाँ पे कैपिटल बी लिख लेते हैं, डैश लगा देते हैं। ये कितना है, ये भी 3 है। ठीक है, उसके बाद स्मॉल आर तो स्मॉल ए स्मॉल वाई तो स्मॉल बी। ये कितना आएगा, 1 आएगा। देखिए यहाँ पे 1। ये क्रॉस कैसा है, ये पहले से मैंने लिख रखा है, जो मैंने अभी प्रीवियस वाले क्रॉस में दिखाया था। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री वाले में आपको समझाया। अब एक बात बताओ, अगोटी कब आएगा, जब ए और बी एक साथ आए। देखो यहाँ पे कैपिटल ए कैपिटल बी है, तो ये क्या हो जाएगा, ये अगोटी हो जाएगा। ठीक है, अब देखो, अब किसी में ए और बी एक साथ नहीं है, या तो कैपिटल बी है या तो स्मॉल बी है। अब जहां पे कैपिटल बी है वो क्या बन जाएगा, ब्लैक, तो ये वाला क्या हो जाएगा, ब्लैक। और जहां पे कैपिटल बी एब्सेंट है वो क्या बन जाएगा, एल्बिनो। स्मॉल बी, तो ये वाला एल्बिनो और ये वाला भी एल्बिनो। अब एक बात बताइए, टोटल पॉसिबल फिनोटाइप जो यहाँ पे आया, फिनोटिपिक रेशियो में यहाँ पे लिख के दिखा रहा हूँ। ये पीआर का मतलब क्या है, फिनोटिपिक रेशियो क्या आया, 9:, अल्बिनो कितना आया, अल्बिनो ये है 3 और 1 4, तो 9:4 ये 3 क्या है, ब्लैक है 3। ये आ गया क्या, अपना फिनोटिपिक रेशियो, जिसमें से 9 क्या है, अगोटी 4 क्या है, 4 है अपना अल्बिनो और 3 क्या है, 3 है अपना ब्लैक। ये आ गया किसका, फिनोटिपिक रेशियो, किसमें, सप्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन में। और इसका एग्जांपल क्या था, कोट कलर इन माइस। तो आप इसको उतार लीजिए फटाफट। इसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं एपिस्टेटिस। फटाक से नोट करो, स्क्रीन को पॉज कर दूं मैं, चलो नोट कर लो फट से। चलिए, तो हमारा सप्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन यहाँ पर खत्म होता है। अब आते हैं हम लोग स्टार्ट करते हैं एपिस्टेटिस। मैं क्या देखने जा रहा हूँ, दिखाने जा रहा हूँ आपको एपिस्टेटिस। ठीक है, चलिए इसको मैं रैप करता हूँ और एपिस्टेटिस हम लोग चालू करते हैं। ठीक है, आ जाइए। देखो, अब अपना आता है सी पॉइंट। सी पॉइंट क्या था भैया, एपिस्टेटिस। यहीं तक आज हमको पूरा डिस्कशन करना था। अब एपिस्टेटिस एक्चुअल में होता क्या है, एपिस्टेटिस क्या है, मैंने आपको पहले बताया। ये दो तो जो हमने इंटरेक्शन पढ़े, कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री, वो सपोर्टिव टाइप के इंटरेक्शन थे। यहाँ पे एक जीन दूसरे जीन की मदद करता था कोई कैरेक्टर बनाने में, लेकिन ये जो एपिस्टेटिस है ये बिल्कुल उसका उल्टा है। यहाँ पर एक जीन दूसरे जीन को सप्रेस करेगा ताकि पहला वाला जीन अपना कैरेक्टर ना बना पाए। तो एपिस्टेटिस क्या है, हियर वन जीन सप्रेस या फिर मास्क अदर जीन टू डेवलप अ कैरेक्टर। मतलब किसी कैरेक्टर को बनाने के लिए यहां पर क्या होगा, यहां पर एक जीन दूसरे जीन को दबाएगा कि वो अपना कैरेक्टर ना बना पाए। ठीक है, या फिर ऐसे कर सकते हैं कि जो जीन ज्यादा पावरफुल होगा वो किसी के सामने भी अपना कैरेक्टर बनवा लेगा। मेरी बात को समझिएगा। एपिस्टेटिस कहने का क्या मतलब है, एक जीन दूसरे जीन को दबा रहा है। किस लिए दबा रहा है, या तो वो अपना कैरेक्टर ना बना पाए, या तो मैं इतना पावरफुल हूं कि मेरा कैरेक्टर बनेगा। दोनों बातों में अंतर है। एक मैंने क्या बोला कि दबा रहा है इस वजह से कि उसका कैरेक्टर ना बन पाए, और दूसरा किस लिए कि जो जिन दबा रहा है वो इतना पावरफुल है कि वो अपना कैरेक्टर बनवाना चाहता है। ठीक है, तो यही एपिस्टेटिस है कि एक जिन दूसरे जिन को सप्रेस करता है या फिर मास्क करता है। ठीक है, अच्छा, अब इसमें जो सप्रेसिंग जीन है, जो सप्रेस करता है, सप्रेसिंग जीन जिसको हम बोलते हैं सप्रेसिंग जीन, ई है, सप्रेसिंग जीन को हम लोग क्या बोलते हैं, एपिस्टैटिक जीन। जो दबाता है वो क्या है, एपिस्टैटिस जीन। ठीक है, जो जीन दूसरे जीन को दबा रहा है वो क्या है, एपिस्टैटिस जीन। और जो दब रहा है, सप्रेस्ड जीन। स्पेलिंग कम ध्यान देना, बस काम पे ध्यान देना। सप्रेस्ड जीन जो है वो क्या है, हाइपोस्टैटिस जीन। ठीक है, देखिए जो दब रहा है उसको हमने हाइपोस्टैटिस जीन बोल दिया, और जो दबा रहा है वो कौन है, एपिस्टैटिस जीन है। ठीक है, चलिए अब मैं आपको बताऊं, जो सप्रेसिंग जीन है, मतलब जो एपिस्टैटिस जीन है, वो डोमिनेंट भी हो सकता है और वो रिसेसिव भी हो सकता है। मतलब हो सकता है कि डोमिनेंट जीन रिसेसिव, दूसरे वाले जो दबने वाला है उसके डोमिनेंट और रिसेसिव को दबा रहा है। तो हम लोग कह सकते हैं कि एपिस्टैटिस जो जीन है वो डोमिनेंट या फिर रिसेसिव कुछ भी हो सकता है। सेम केस यहाँ पे है, जो जीन दब रहा है, जो अपना कैरेक्टर नहीं दिखा पा रहा है, हो सकता है वो डोमिनेंट हो और हो सकता है वो रिसेसिव हो,
कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो एपिस्टेटिस जीन भी डोमिनेंट रिसेसिव हो सकता है और हाइपोस्टेटिस जीन भी डोमिनेंट रिसेसिव हो सकता है। अच्छा, एक बात सोचिए जरा, जब हमने मेंडल का मोनो हाइब्रिड क्रॉस पढ़ा था, मैंने आपको एक लॉ बताया था, लॉ ऑफ डोमिनेंस। उसमें मैंने आपको क्या बताया था कि लॉ ऑफ डोमिनेंस के अनुसार जब हेट्रोजाइगस कंडीशन में कोई कैरेक्टर रहता है, हेट्रोजाइगस कंडीशन में जीन्स रहते हैं, तो जो जीन अपना कैरेक्टर दिखा पाता है वो डोमिनेंट कहलाता है, जो नहीं दिखा पाता वो रिसेसिव कहलाता है। इसका मतलब वहां पर भी तो यही चीज हो रहा था, एक जीन दूसरे जीन को अपना कैरेक्टर नहीं दिखाने दे रहा था। तो क्या एपिस्टेटिस और डोमिनेंस एक चीज है क्या? जी नहीं, बिल्कुल दोनों अंतर है, दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। एपिस्टेटिस के केस में नॉन अलीलिक जीन का खेला हो रहा है, जबकि डोमिनेंस के केस में अलीलिक जीन था। मैंने आपको डोमिनेंस पढ़ाया जब मैंने मेंडल का मोनो हाइब्रिड क्रॉस पढ़ाया, वहां पर हमारा अलील्स थे, मतलब वो अलीलिक जीन वाला काम चल रहा था। जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी में हमने कहा कि टॉलनेस वाला कैरेक्टर आएगा क्योंकि कैपिटल टी डोमिनेंट है और स्मॉल टी रिसेसिव है। तो जिस इस वाले ने अपना कैरेक्टर दिखा पाया, ये नहीं दिखा पाया, इसका मतलब ये डोमिनेंट था। अच्छा, ये कैपिटल टी स्मॉल टी थे कैसे? ये अलीलिक जीन थे, जबकि हम क्या पढ़ रहे हैं, हम नॉन अलीलिक जीन इंटरेक्शन पढ़ रहे हैं, मतलब नॉन अलीलिक जीन्स इंटरेक्ट कर रहे हैं। तो इसका मतलब जो फंडा हम यहां पर लगा रहे थे वो यहां पर एप्लीकेबल ही नहीं है। ये दोनों अलग अलग बातें हो गई। ये तो अलीलिक जीन्स के लिए फंडा था डोमिनेंस, लेकिन यहां पर हम क्या पढ़ रहे हैं? एपिस्टेटिस। ये किसके लिए? ये नॉन अलीलिक जीन्स के लिए। तो एपिस्टेटिस ये नॉन अलीलिक इंटरेक्शन है, जबकि डोमिनेंस ये अलीलिक इंटरेक्शन। मैं यहां पर लिख देता हूं इस पॉइंट को, एपिस्टेटिस एंड dominance are two different phenomena, are two different phenomena। ठीक है, कैसे? एपिस्टेटिस जो है वो क्या है? एपिस्टेटिस नॉन अलीलिक जीन का इंटरेक्शन है। एपिस्टेटिस किसमें होता है? नॉन अलीलिक जीन्स में होता है, नॉन अलीलिक जीन्स में होता है। जबकि डोमिनेंस किस में दिखता है? अलीलिक जीन्स में दिखता है। जबकि डोमिनेंस किस में दिखता है? अलीलिक जीन्स में दिखता है। ठीक है जी, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। अलीलिक, ये थोड़ा यार स्पेलिंग पे और राइटिंग पे कम ध्यान दो नहीं तो कहोगे भैया मास्टर तो स्पेलिंग गलत लिखता है, राइटिंग कम बनाता है। उस पर थोड़ा कम ध्यान देके कंटेंट पे ज्यादा ध्यान देना है ना। तो फिनोमिना दोनों अलग अलग हैं। क्यों? क्योंकि एपिस्टेटिस नॉन अलीलिक जीन का इंटरेक्शन है, जबकि डोमिनेंस कहां पर ऑपरेट होता है? अलीलिक जीन्स में ऑपरेट होता है। ठीक है, तो ये बातें हमारी हो गई हैं। चलिए अब इसका एक एग्जांपल देखते हैं। उससे पहले आप इसको फटाफट उतार लो, उसके बाद मैं इसको रब करता हूं। चलो रब कर दूं क्या? चलिए उतार लिया। चलो अब देखो, इसका एक एग्जांपल है। एग्जांपल से पहले मैं आपको एपिस्टेटिस का टाइप बता दूं तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। देखिए, जो एपिस्टेटिस होता है उसके दो प्रकार हैं। एक है डोमिनेंट एपिस्टेटिस, मतलब एपिस्टेटिस भी दो प्रकार के हैं। डोमिनेंट एपिस्टेटिस, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है, हो भी सकता है डोमिनेंट। ये क्या मैं लिख रहा हूं? एपिस्टेटिस। और रेसेसिव, रेसेसिव एपिस्टेटिस। क्यों ये दो प्रकार के नहीं हो सकते क्या? बिल्कुल हो सकते हैं साहब, क्यों नहीं हो सकते? रेसेसिव एपिस्टेसिस ये दो प्रकार के हो नहीं सकते क्या? बिल्कुल हो सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं इसमें। अच्छा, क्यों दो प्रकार के हो सकते हैं? मैंने अभी आपको बताया कि एपिस्टैटिक जीन डोमिनेंट और रिसेसिव दोनों हो सकते हैं। मतलब जो दबाने वाला जीन है, अगर दबाने वाला जीन डोमिनेंट था तो जो सप्रेस हो रहा था उसने उसके डोमिनेंट रिसेसिव दोनों को सप्रेस कर दिया होगा। अब जब दबाने वाला जीन डोमिनेंट था तो हम उसको डोमिनेंट एपिस्टेटिस का देते हैं। और मान लो कि रेसेसिव जीन, जो दबने वाला जीन है, उसके डोमिनेंट रिसेसिव दोनों को दबा दे रहा है। इसका मतलब रेसेसिव जीन ने एपिस्टेटिस लाया है, रेसेसिव जीन दोनों जीन को दबा रहा है, तो यहां पर रेसेसिव एपिस्टेटिस हो जाएगा। मतलब ये किस आधार पर हमने डोमिनेंट और रेसेसिव एपिस्टेटिस कहा है? ये इस आधार पर कहा है कि जो दबाने वाला जीन था, जो कैरेक्टर को दबा रहा है, दूसरे के कैरेक्टर को नहीं आने दे रहा है, वो डोमिनेंट वाला जीन था कि रेसेसिव वाला जीन था। अगर डोमिनेंट वाला जीन दूसरे जीन को दबा रहा है तो हम कह देंगे कि डोमिनेंट एपिस्टेटिस है। अगर रेसेसिव वाला जीन दूसरे जीन्स को दबा रहा है तो हम कह देंगे कि एपिस्टेटिस है। ठीक है, तो यही में अंतर आ जाता है। देखिए, सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं ए फॉर्म डोमिनेंट एपिस्टेटिस। अब डोमिनेंट एपिस्टेटिस क्या होता है? व्हेन डोमिनेंट जीन, डोमी क्या लिख देता हूं उल्टा पुल्टा स्पेलिंग, यार कहोगे सब स्पेलिंग। व्हेन डोमिनेंट जीन ऑफ एपिस्टेटिस
एपिस्टेटिस, जब एपिस्टेटिस का डोमिनेंट जीन सप्रेस कर देता है किसको, सप्रेस हाइपोस्टैटिक जीन। हाइपोस्टैटिक कौन है भैया, जो दबने वाले जीन है, हाइपोस्टैटिस जीन। मतलब एपिस्टैटिक जीन जब हाइपोस्टैटिस जीन को, एपिस्टैटिस का डोमिनेंट जीन जब हाइपोस्टैटिस जीन को सप्रेस करता है तो हम लोग उसी को क्या बोलते हैं, डोमिनेंट एपिस्टैटिस। और इसका एग्जांपल है, इसका एग्जांपल है हाँ, फ्रूट कलर इन समर स्क्वेयर्स। ये फ्रूट है समर स्क्वेयर्स, समर स्क्वेयर्स का प्लांट है, उसका फ्रूट होता है SQUASH, समर स्क्वेयर्स, ठीक है। अब इसको हम लोग एक और नाम देते हैं कुकुरबिटा, कुकुरबिटा पीपो, पीपो, ठीक है। तो समर स्क्वायर या फिर स्क्वेयर्स या फिर कुकुरबिटा पीपो के जो फ्रूट कलर होता है उसमें हमको डोमिनेंस एपिस्टैटिस देखने को मिलता है, ठीक है जी। अब देखिए फ्रूट कलर इसका किस किस प्रकार से हो सकता है। अब इस फ्रूट कलर के अलग अलग जीन्स हैं, कैसे कैसे, एक कैपिटल वाई है, एक स्मॉल वाई है, एक कैपिटल डब्ल्यू है और एक स्मॉल डब्ल्यू। देखिएगा ज़रा, मैं इसको थोड़ा बड़ा बना देता हूँ, ऐसे बना देता हूँ, ये कैपिटल डब्ल्यू और ये स्मॉल डब्ल्यू, ठीक है। जो कैपिटल वाई है ये बनाता है येलो, येलो फ्रूट। जो स्मॉल वाई है ये बनाता है ग्रीन फ्रूट, ठीक है। जो कैपिटल डब्ल्यू है ये बनाता है वाइट फ्रूट। कैसा फ्रूट, वाइट फ्रूट। और स्मॉल डब्ल्यू कुछ भी नहीं बनाता। अब आप देखिएगा ज़रा, इसका मतलब क्या है, अब यहाँ पर कोई एक ऐसा जीन होगा जो एपिस्टैटिक जीन होगा, ठीक है। और वो एपिस्टैटिक जीन अगर किसी के साथ भी आएगा तो वो हमेशा अपना कैरेक्टर ही बनाएगा, वो दूसरे का कैरेक्टर बनने ही नहीं देगा। और यहाँ पे जो एपिस्टैटिस जीन है वो है कैपिटल डब्ल्यू। ये एक डोमिनेंट जीन है और एपिस्टैटिक है, इसी वजह से हमने कह दिया कि ये डोमिनेंट एपिस्टैटिस का एग्जाम्पल है। इसका मतलब क्या है, अगर कैपिटल डब्ल्यू किसी भी जीन के साथ कॉम्बिनेशन में आएगा तो हमेशा व्हाइट कलर्ड फ्रूट ही मिलने वाला है। उदाहरण के तौर पर कैपिटल डब्ल्यू मान लेते हैं स्मॉल वाई के साथ आया, तो इस केस में तो हमें क्या, कौन सा फ्रूट बनेगा, व्हाइट कलर्ड फ्रूट बनेगा, ठीक है। अच्छा दूसरा केस लेते हैं, कैपिटल डब्ल्यू कैपिटल वाई के साथ आया तो कौन सा कलर का फ्रूट बनेगा, अभी भी व्हाइट कलर का फ्रूट बनेगा। कोई संकोच नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर स्मॉल डब्ल्यू कैपिटल वाई के साथ आता, स्मॉल डब्ल्यू, इसको मैं थोड़ा सा मिटा दूं क्या, हाँ चलो, देखो कैपिटल वाई और स्मॉल डब्ल्यू एक साथ आते तो कैसा फ्रूट बनता, कैपिटल वाई तो कुछ नहीं बना रहा था तो येलो बन जाता। वैसे ही अगर स्मॉल डब्ल्यू और स्मॉल वाई एक साथ आते तो कैसा फ्रूट बनता, स्मॉल वाई वाला कैरेक्टर ग्रीन बनता। इसका मतलब क्या है, देखिएगा जरा, जब जब डब्ल्यू किसी के साथ आया है कॉम्बिनेशन में तो हमेशा व्हाइट कलर का फ्रूट आया है। भले कैपिटल वाई येलो बनाए स्मॉल वाई ग्रीन बनाए कोई फर्क ही नहीं पड़ता, जब जब कैपिटल डब्ल्यू साथ में आएगा वो व्हाइट कलर का फ्रूट ही बनाएगा। और इसीलिए हमने कहा कि ये कैसा जीन है, ये एपिस्टैटिक जीन है, क्योंकि इसने सामने वाले के एक्शन को दबा दिया, इसलिए एपिस्टैटिक जीन है। और क्योंकि ये डोमिनेंट जीन था इसलिए ये डोमिनेंट एपिस्टैटिस का एग्जाम्पल है। और हमने इसको किस में दिया है, ये किसका एग्जाम्पल है, फ्रूट डोमिनेंट एपिस्टैटिस का। और ये किस में देखने को मिलता है, फ्रूट कलर समर स्क्वेयर्स में, कुकुरबिटा पीपो में, ठीक है। इसको उतार लो फटाफट, फिर मैं इसका रेशियो बता देता हूँ, फिनोटिपिक जीनोटिपिक, ठीक है। इसको समझ गए क्या, ये एपिस्टैटिक जीन था, ठीक है। और इसने कैसे चीज़ों को सप्रेस किया आपको दिख ही रहा होगा। डब्ल्यू वाला जिसके साथ आया है सबको क्या कर रहा है, सप्रेस करता जा रहा है, ठीक है, अपना कैरेक्टर दिखाता जा रहा है। चलो अब मैं आपको दिखा देता हूँ, देखो जरा, कैपिटल वाई कैपिटल डब्ल्यू अगर इसका क्रॉस करवाते हैं स्मॉल वाई स्मॉल डब्ल्यू से, एक को मेल मान लेते हैं और एक को फीमेल मान लेते हैं, आई क्रॉस करवाते हैं। F1 आया होगा कैसा, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू, ये होगा F1। और जरा देख के बताना, यहाँ पे कैपिटल डब्ल्यू होगा तो पक्का कैसा, यहाँ पे कैपिटल डब्ल्यू था तो ये पक्का कैसा F1 आया होगा, व्हाइट कलर का फ्लावर आया होगा यहाँ पे, सॉरी फ्रूट बना होगा यहाँ पे। इतना बात तो पक्का हमको पता चल जाती है। अब मुझे क्या कराना पड़ेगा, इसकी सेल्फिंग करानी पड़ेगी, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू से। तो क्या बनेगा, 16 कॉम्बिनेशंस बनेंगे किसके, F2 जनरेशन के। कितने कॉम्बिनेशन, 16 कॉम्बिनेशन। और अगर उसमें फिनोटिपिक रेशियो मुझको देखना होगा तो मैं डायरेक्ट देख लूँगा क्या, फिनोटिपिक रेशियो क्या आएगा, देखो ज़रा यहाँ से, कैपिटल R
कैपिटल वाई था, वैसे यहाँ पे भी मुझको लिखना होगा कैपिटल वाई डैश कैपिटल डब्ल्यू डैश, ये कितना होगा 9। अब देखो कैपिटल आर तो यहाँ पे लिख देता हूँ कैपिटल वाई, डैश है तो यहाँ भी डैश लिख देता हूँ, स्मॉल वाई ये देखो भैया इसको कैपिटल डब्ल्यू बना दो, नहीं तो इसको कई लोग कहेंगे स्मॉल डब्ल्यू बनाए। हाँ देखो तो यहाँ पे स्मॉल डब्ल्यू देखो कैपिटल आर डैश स्मॉल वाई तो कैपिटल वाई डैश स्मॉल डब्ल्यू, ये कितना आ गया 3 आ गया। अगला देखो स्मॉल आर तो यहाँ पे क्या लिख लूँ स्मॉल वाई, उसके बाद कैपिटल वाई है तो यहाँ पे कैपिटल डब्ल्यू लिख दें डैश, ठीक है, ये भी कितना है 3 है। अब चौथा क्या है स्मॉल आर तो यहाँ पे स्मॉल वाई, अब यहाँ पे देखो स्मॉल वाई है तो यहाँ पे स्मॉल डब्ल्यू, ये कितना है 1। अब मिलाओ ज़रा, यहाँ पर कैपिटल डब्ल्यू है, ये अपना क्या ला देगा फिनोटाइप, और यहाँ पे ये एपिस्टैटिक जीन है तो यहाँ पे वाइट कलर्ड फ्रूट डेवलप हो जाएगा। यहाँ पे देखो कोई कैपिटल डब्ल्यू है नहीं है, स्मॉल डब्ल्यू है, उसके साथ कौन है कैपिटल वाई, तो कैपिटल वाई वाला अपना कैरेक्टर डेवलप करेगा और कैसा फ्रूट बनाएगा येलो, ठीक है। देखो यहाँ पे कैपिटल डब्ल्यू यहाँ पर भी है तो ये भी वाइट आएगा कि नहीं आएगा, मिला तो लो एक बार, देखो वाइट। उसके बाद देखो स्मॉल वाई स्मॉल डब्ल्यू तो अपना कैरेक्टर बनाएगा नहीं तो स्मॉल वाई का आएगा, इसका मतलब ये क्या बनेगा ग्रीन। देखिए ज़रा वाइट कितने आ गए, ये रहा आपका वाइट है आपका 9 और 3 12 वाइट, येलो कितने हैं 3 और ग्रीन कितना आया 1, 12 वाइट 3 येलो और 1 ग्रीन, यही आपका रेशियो आया है। और रेशियो क्या आ जाएगा फिनोटाइपिक रेशियो क्या आएगा 12:3:1, ये रेशियो आएगा किसका आपका कुकुरबिटा पीपो में F2 प्रोजनी में फिनोटाइपिक रेशियो आया है कुकुरबिटा पीपो के केस में, ठीक है, इसको उतार लो। और 12 क्या है वाइट फ्रूट, 3 क्या है येलो फ्रूट और 1 क्या है ग्रीन फ्रूट, ठीक है, इसको उतार लो। फिर रेसेसिव एपिस्टैटिस पढ़ते हैं, मैं स्क्रीन को पॉज कर रहा हूं, फटाफट इसको उतार लो। चलिए तो हमने डोमिनेंट एपिस्टैटिस पूरा तरह से देख लिया है और हमने उसका एग्जांपल देख लिया और उसमें रेशियोज भी हमने देख लिए। अब मैं आता हूं रेसेसिव एपिस्टैटिस पर, ठीक है, टाइप बी एपिस्टैटिस का दूसरा टाइप रेसेसिव एपिस्टैटिस। चलिए इसको देखते हैं, ठीक है, आइए इसको मैं रब कर रहा हूं क्योंकि अब इसकी जरूरत हमें नहीं, ठीक है। चलिए अगला चीज जो हमको देखना है वो है एपिस्टैटिस का दूसरा टाइप, वो क्या है रेसेसिव एपिस्टैटिस, रेसेसिव एपिस्टैटिस, ठीक है। अब इसको पढ़ते हैं जरा, देखो रेसेसिव एपिस्टैटिस में क्या होगा, जो एपिस्टैटिस का रेसेसिव जीन होगा वो हाइपोस्टैटिस के डोमिनेंट और रेसेसिव दोनों को सप्रेस कर देगा। मतलब यहाँ पे सप्रेस करने वाला कौन है रेसेसिव जीन है, ठीक है, सप्रेस करने वाला कौन है रेसेसिव जीन है। हियर रेसेसिव जीन ऑफ एपिस्टैटिस suppresses the hypostatic gene, hypostasis gene, ठीक है। इस चीज को समझ गए, मतलब जो एपिस्टैटिस का रेसेसिव जीन रहा होगा उसने हाइपोस्टैटिस जीन के डोमिनेंट और रेसेसिव को दोनों सप्रेस कर दिया होगा। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर सप्रेस करने वाला रेसेसिव है, अब वो हाइपोस्टैटिस के दोनों जीन को सप्रेस कर देगा, डोमिनेंट रेसेसिव दोनों को, ठीक है। चलिए अब इस चीज को का एक एग्जांपल है, इसका एग्जांपल है वही सेम चीज कोट कलर इन माइस, जो आपने सप्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन पढ़ा ना, उसी में आपको ये रेसेसिव एपिस्टैटिस भी देखने को मिलता है, लेकिन जब आपने सप्लीमेंट्री पढ़ा तब आपको ये पता नहीं था, इसी वजह से वहां पे आपने विजुअलाइज नहीं कर पाया। अब आपको टोटल विजुअलाइज होने वाला है इसमें। देखिएगा जरा, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, 4 टाइप के जीन्स थे। ये बनाता था ब्लैक, ये बनाता था एल्बिनो, ठीक है। अब एक चीज मैं आपको समझाता हूं, देखो जरा, ए वाला और बी वाला जब एक साथ आए तो क्या बनाए थे अगोटी, जब कैपिटल ए कैपिटल बी आए थे तब अगोटी बनाए थे, ठीक है, तभी अगोटी बना, ठीक, कोई बात नहीं साहब। अच्छा, अब स्मॉल बी वाला सॉरी कैपिटल बी वाला जब स्मॉल ए के साथ आया तो क्या बनाया ब्लैक बनाया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर, समझ गए सर। अब एक चीज देखिएगा जरा, जब ये स्मॉल बी जीन स्मॉल ए के साथ आता है तो क्या बनाता है एल्बिनो,
अल्बिनो। और जब ये स्मॉल बी जीन जब ये स्मॉल बी जीन किसके साथ आता है, कैपिटल ए के साथ आता है, तब भी क्या बनाता है, अल्बिनो। देखिए एक चीज को समझिएगा जरा, यहां पर जो स्मॉल बी जीन था उसने ये कैपिटल ए और कैपिटल बी के होने का परवाह नहीं किया। अगर स्मॉल बी अल्बिनो बनाता है तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो कैपिटल ए के साथ आ रहा है कि स्मॉल ए के साथ आ रहा है, वो बनाएगा तो अल्बिनो ही। चाहे स्मॉल बी स्मॉल ए के साथ आए तो भी अल्बिनो, चाहे स्मॉल बी कैपिटल ए के साथ आए तो भी अल्बिनो। मतलब फर्क इसको इस चीज से पड़ ही नहीं रहा है कि जो दबने वाला जीन है वो क्या है, मैं तो अपनी कैरेक्टर ही बनाऊंगा, मुझको कोई फर्क ही पड़ने वाला नहीं है। इसी तरह से जो स्मॉल बी जीन था इसको हमने क्या बोल दिया, इसको हमने बोल दिया इस कैसा जीन, एपिस्टैटिस जीन, एपिस्टैसिस जीन बोल दिया इसको, ठीक है, एपिस्टैटिस जीन। और ये कैसा था, रेसेसिव था, इसी वजह से इसका क्या नाम पड़ गया, रेसेसिव एपिस्टैटिस। अच्छा एक चीज बताना, ये किसका एग्जांपल हम डिस्कस कर रहे हैं, रेसेसिव एपिस्टैटिस का। इसमें आपको एक चीज दिख रहा है क्या, रेसेसिव एपिस्टैटिस के केस में जो एपिस्टैटिस का डोमिनेंट, देखिए एपिस्टैटिस का जो रेसेसिव जीन था वो तो स्मॉल बी जीन था, और जो डोमिनेंट था वो कौन था, कैपिटल बी, और जो दबने वाला जीन था वो कौन है, हाइपोस्टैटिक, और हाइपोस्टैटिक का डोमिनेंट जीन कौन है, कैपिटल ए। देखिए एपिस्टैटिस का डोमिनेंट जीन कैपिटल बी, और हाइपोस्टैटिस का डोमिनेंट जीन कैपिटल ए। और यहाँ पर जो एपिस्टैटिस का डोमिनेंट और हाइपोस्टैटिस का डोमिनेंट है वो दोनों मिलकर एक नया कैरेक्टर बना रहे हैं। और ये कैसा था, ये अलग टाइप का इंटरेक्शन था जिसको हमने कहा था सप्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन। ध्यान देने वाली बात क्या है, जहां पर भी रेसेसिव एपिस्टैटिस देखने को मिलेगा वहां पर जो एपिस्टैटिस का डोमिनेंट और हाइपोस्टैटिस का डोमिनेंट है ये दोनों मिलकर एक नए टाइप का इंटरेक्शन कर रहे होंगे जिसको हमने सप्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन कहा है। और ये बात मैं आपको लिखा देता हूं इस केस में, इसको आप लोग उतार लीजिए ताकि मैं इसको रब करूं, ताकि वो, क्योंकि वो बड़ा पॉइंट है, मैं इसको आपको लिखवाता हूं, ठीक है। खैर आप लोग समझ तो गए ही होंगे कि एपिस्टैटिस का डोमिनेंट और हाइपोस्टैटिस का डोमिनेंट आएगा तो एक नए टाइप का इंटरेक्शन होगा जिसको हमने कहा है कि कैसा, सप्लीमेंट्री इंटरेक्शन। आप लोग लिख लीजिए, मैं यहां पे लिख देता हूं, ये कैसा है, ये रिजल्ट है, एक अगोटी इज रिजल्ट ऑफ सप्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन। मतलब इसी में आपको एपिस्टैटिस भी देखने को मिल रहा है और इसी में आपको सप्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन भी देखने को मिल रहा है। और सप्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन किसके किसके बीच में, एपिस्टैटिस के डोमिनेंट और हाइपोस्टैटिस के डोमिनेंट के बीच में, ठीक है। चलिए इसको रब कर दूं क्या, और वो पॉइंट मैं आपको लिखवा देता हूं, देखिएगा मैं यहां पे लिख देता हूं रेसेसिव, यार ऊपर डोमिनेंट लिखता हूं, देखो डोमिनेंट रेसेसिव, ठीक है, और यहां भी डोमिनेंट और रेसेसिव, ये अलग अलग टाइप के जीन हैं, ठीक है, डोमिनेंट और रेसेसिव, डोमिनेंट और रेसेसिव। एक बात बताओ, अभी आपने क्या देखा, जो रेसेसिव जीन था वो सप्रेस कर रहा था, मैं यहाँ पे इस तरह से दिखा देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी होगी। रेसेसिव एपिस्टैटिस में क्या था, यहाँ पे जो रेसेसिव वाला था उसने सप्रेस कर दिया किसको, डोमिनेंट को भी और रेसेसिव को भी, इसलिए इसने ये क्या हो गया, रेसेसिव एपिस्टैटिस का एग्जाम्पल हो गया। लेकिन यहीं पर जो दो डोमिनेंट वाले थे, ये डोमिनेंट वाले और इसका डोमिनेंट और इसका डोमिनेंट, ये क्या कर रहे थे, ये सप्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन दिखा रहे थे। क्या दिखा रहे थे, सप्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन दिखा रहे थे, ठीक है जी। चलिए तो यहां पर आपको क्या देखने को मिल रहा था, यहां पर तो आपको एपिस्टैटिस देखने को मिल रहा था, एपिस्टैसिस, और यहां पर उसी केस में इसी जगह जब दोनों के जो डोमिनेंट फॉर्म थे वो क्या दिखा रहे थे, वो आपको सप्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन दिखा रहे थे, ठीक है। चलिए अच्छा, अब इसमें क्या मतलब, ये जो हमने एग्जांपल देखा कोट कलर इन माउस, इसमें कैसे अगोटी आ गया और कैसे अल्बिनो आ गया, इस चीज को थोड़ा सा मैं बता दूं क्या। चलो देखिए मैं इसको मिटा रहा हूं, आइए देखते हैं। देखो जरा हुआ क्या होगा कि कुछ रॉ मटेरियल रहा होगा, रॉ मटेरियल उस पर एक्ट किया होगा, देखिए इसको मैं ऐसे लिख देता हूं, उस पर एक्ट किया होगा किसी न किसी एंजाइम ने, ठीक है, किसी न किसी एंजाइम ने, ठीक है।
देखिए मैं किसकी बात कर रहा हूं, जो हमने एग्जांपल डिस्कस किया किसमें, कोट कलर इन माउस में। इस कोट माउस का जो कोट कलर बनाने की हम बात कर रहे हैं, उसके लिए कुछ रॉ मटेरियल रहा होगा, उस पर एक एंजाइम ने काम किया, जो एंजाइम आया था किसकी वजह से, कैपिटल बी जीन की वजह से। मान लेते हैं कैपिटल बी जीन की वजह से एक एंजाइम आया और उसने डेवलप किया कैरेक्टर, और कैसा कलर आया, ब्लैक कलर आया। ठीक है, कोई बात नहीं सर, आ सकता है कैपिटल बी जीन की वजह से आया। ठीक है, अब एक एंजाइम इसके बाद काम करता है जो कि कैपिटल ए जीन की वजह से आता है, और फाइनली जो हमको कलर देखने को मिलता है वो है अगोटी। अब एक चीज बताओ, अगर यहां पर स्मॉल बी जीन होता, अगर यहां पे कैपिटल बी की जगह स्मॉल बी जीन होता, तो क्या बनाता, वो एल्बिनो बना देता, एल्बिनो बना देता। अब सोचो जरा, एल्बिनो बन गया है, ठीक है, अब यहां पे ब्लैक की जगह क्या आ जाता, एल्बिनो आ जाता। अब सोचो अगर यहां पे एल्बिनो आ गया है तो अल्बिनो पे क्या एंजाइम एक काम करके अगोटी में कन्वर्ट कर पाता, क्या नहीं कर पाता। अगर अगोटी बनाना है तो पहले ब्लैक बनना जरूरी है, समझ रहे हो मेरी बात। अगोटी बनाना है तो सबसे पहले क्या बनना जरूरी है, ब्लैक। अब ब्लैक पे तो एंजाइम में काम करेगा ना, अल्बिनो पे थोड़ी काम करेगा। इसी वजह से स्मॉल बी के साथ चाहो आप कैपिटल ले लो चाहो स्मॉल ए ले लो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। जब कैपिटल बी काम करता है तब ब्लैक बनता है, और ब्लैक पे काम करता है एंजाइम जीन ए के द्वारा बनाया गया एंजाइम, और वो बनाता है अगोटी। इसका मतलब क्या है, जब तक कैपिटल बी नहीं आएगा तब तक एंजाइम ए के आने का, कैपिटल ए हो चाहे स्मॉल हो कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी वजह से स्मॉल बी ने क्या दिखाया था, एपिस्टेटिस, क्योंकि स्मॉल बी जब रहेगा तो चाहो आप यहाँ पे कैपिटल ले लो चाहे स्मॉल ले लो, कोई फर्क ही पड़ने वाला नहीं है। जब स्मॉल बी ने अल्बिनो बना देना है तो कैपिटल ए अगोटी बना ही नहीं पाएगा, तो क्या कलर रह जाएगा, अल्बिनो रह जाएगा। इसी वजह से स्मॉल बी जब आ रहा है तब अल्बिनो देखने को मिल रहा है, और इसी वजह से हमारा ये एग्जाम्पल रेसेसिव एपिस्टेटिस का एग्जाम्पल हो गया, क्योंकि जब रेसेसिव एपिस्टेटिक जीन का जो रेसेसिव वाला आया है तब हमेशा उसी का कैरेक्टर दिखा है। ठीक है, चलिए इतनी बात मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए यहां पर ये वीडियो खत्म होता है। अब मुझे 2 टॉपिक और पढ़ाने हैं, उसके बाद अपना नॉन एलिलिक जीन इंटरेक्शन कवर हो जाएगा। कोशिश करेंगे कि अगले लेक्चर में पूरा हो जाए नॉन एलिलिक जीन इंटरेक्शन। उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, मजेदार तरीके से चैप्टर्स को पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। टाटा, नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद। Like a bird on a tree,